आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज का अवसर हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरा देश आजादी के 75 वर्षों की इस यात्रा का साक्षी बन रहा है। आजादी के इन 75 वर्षों को आत्मावलोकन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। इन 75 वर्षों में इस देश ने एक लंबी यात्रा तय की और जहां ये अवसर हम सबको 75 वर्षों की इस यात्रा का आत्मावलोकन करने का अवसर प्रदान कर रहा है, वहीं नए संकल्पों के साथ अमृत काल की एक नई कार्य योजना के साथ भी हमें आगे बढ़ने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर देश की आजादी की अगुवाई करने वाले, जिनके दिशा निर्देश पर यह देश आजादी की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके आज आजादी का उपभोग कर रहा है, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत नमन करते हुए उन सभी ज्ञात अज्ञात अमर सेनानियों, वीर सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी की इस लड़ाई में देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अपने आप को बलिदान किया। आजादी के बाद जिन वीर सैनिकों ने देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए भारत की अखंडता को सुरक्षित रखा, अपना बलिदान देकर के भी पूरे भारत को सुरक्षा की गारंटी दी, उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, वीर सैनिकों को मैं इस अवसर पर स्मरण करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आम जन को जोड़ करके एक राष्ट्रीय उत्सव बनाया है। तो हर घर तिरंगा ने देश के 135 करोड़ लोगों को एक स्वर के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार दिखाता हुआ पूरा भारत अपने आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक, हर सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों तक, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तक फहराता हुआ भी दिखाई दिया है। भाइयों बहनों, हम सब जब देश की आजादी के इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, हम सबको अपने देश पर, अपने देश के संसदीय लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव में ऐसे अवसर पर एक उत्साह और उमंग के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामान्यतः हर वर्ष आजादी का उत्सव जब होता था, या तो बरसात होती थी या फिर इतनी भीषण गर्मी होती थी कि सामान्य परिस्थितियों में इस प्रकार के समारोह में खड़ा होना एक दूर की कौड़ी नजर आती थी। लेकिन आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ये सुहावना मौसम इस बात की गवाही दे रहा है कि प्रकृति भी
परमात्मा के साथ मिलकर के इस आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। जब हम लोगों ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने जिस जज्बे के साथ कोरोना महामारी का सामना किया, सबकी आशंका उत्तर प्रदेश पर थी, क्या होगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन मुझे विश्वास था उत्तर प्रदेश की जनता पर कि उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के अंदर आत्मानुशासन का परिचय देकर के अपना पूरा सहयोग डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों के साथ जोड़ेगी। और आज वो हम सबके सामने एक प्रमाण भी है। कोरोना कालखंड में जिस मजबूती के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया, ट्रैक है, टेस्ट है, ट्रीट है, टीकाकरण के अभियान को, वह सबके सामने है। और इसीलिए जब सामूहिक रूप से हम किसी एक प्रयास में टीम भाव के साथ काम करते हैं, उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में, जिसके बारे में सबको आशंका थी कि उत्तर प्रदेश का क्या होगा, उस उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर कोविड कालखंड में अनेक मॉडल दिए और पूरी दुनिया उसको देखती रही कि उत्तर प्रदेश ये सब कुछ कर सकता है। आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लोगों को निःशुल्क भोजन और राशन खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाला राज्य भी है। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद हर जनपद में कोविड-19 के टेस्ट की सुविधा को उपलब्ध कराने वाला राज्य भी है। पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूं। भारत की आज़ादी को लेकर के न जाने कितने लोग शहीद हुए, लोगों ने अपनी जान तक निछावर कर दी। जहां हम आज 15 अगस्त की आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं, वहीं हम उन शहीदों को भी याद करते हैं, उन लोगों को भी याद करते हैं जिनकी कुर्बानी से हमें आज़ादी मिली है। जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य अहिंसा का नारा देकर के आम लोगों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ने का काम किया, और एक ऐसा समय आया कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। जहां हम आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं, जहां हम 15 अगस्त को देशवासियों को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को इस खुशी के समय पर हम आज़ादी के संकल्पों को भी याद दिला रहे हैं। जो सपने लेकर के इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किए गए, उन सपनों को कैसे पूरा किया जाए। और आज जब हम आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं, वहीं हमारे देशवासियों के सामने चुनौतियां भी हैं। और आज चिंता का विषय ये भी है कि महंगाई चरम सीमा पर है। चिंता का विषय इस बात का भी है कि चरम सीमा पर बेरोजगारी है। और दुनिया के तमाम आंकड़ों में अगर हम देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रेस की आज़ादी के क्षेत्र में, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के, उसमें भी हमारे देश को कई जगह बहुत पीछे दिखाई दिया है। जहां हमारे सामने चुनौतियां हैं, वहीं चिंता का विषय है कि हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबले कैसे आगे बढ़े। जिन देशों के पास आज जनता को देने के लिए अच्छी सड़कें हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी शिक्षा है, राजस्थान में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई पानी पीने के लिए। ये समय इस बात का नहीं है, लेकिन ये समय इस बात को भी याद दिलाता है कि जो संकल्प लाल किले से लिए जाएं,
और सीधा सीधा जनता को संबोधन करके लिए जाए संकल्प, और अगर पूरे नहीं हुए तो प्रश्न लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि देश के सामने चुनौतियां भी हैं और चिंता करने का समय भी है, क्योंकि जिस समय बेरोजगारी चरम पर हो, आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर हो और उद्योग कारखाने न लग रहे हों, कुछ लोगों के पास पूरी संपत्ति आ गई हो, फिर ये कैसी आर्थिक आज़ादी होगी? अगर संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा, हम सब खुशहाल नहीं होंगे। आज़ादी दिलाने का सबसे बड़ा सपना यही था कि आखिरी व्यक्ति और समाज का सबसे गरीब आदमी का भी जीवन स्तर बेहतर हो। आज इस बात की चिंता करनी चाहिए कि गरीब से गरीब का जीवन स्तर बेहतर कैसे हो।